भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू लेक्स फ्रेडमैन के साथ हुआ और उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ अपनी स्पिरिचुअल साइड्स बताई। आज हम थोड़ा सा इस चीज पर डिस्कशन करेंगे और ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, या मैं इस चीज से इंस्पायर्ड हूं क्योंकि एक व्यक्ति इतनी बड़ी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर कोई और इतने बड़े देश को कोई चला रहा है तो ऐसे व्यक्ति को लोग इंस्पिरेशन मानते हैं। सो उस सेंस में हम उनकी स्पिरिचुअल साइड जरा देखेंगे और उस स्पिरिचुअल साइड से क्या हमारे पास कुछ सीखने के लिए है, हम इस चीज को जानेंगे। और क्योंकि ये स्पिरिचुअल चैनल है इसलिए इस बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में अपनी हिमालय की जिंदगी, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया। लेक्स फ्रेडमैन ने उनसे इस बारे में पूछा, उनकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में। लेक्स फ्रेडमैन खुद स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्टेड रहे हैं। फिलहाल वो एक पॉडकास्टर हैं, एक एआई रिसर्चर है। तो पीएम मोदी जो हैं, उनको जो इंस्पिरेशन मिली स्पिरिचुअलिटी की, वो मिली उनको स्वामी विवेकानंद से। किस घटना से मिली? स्वामी विवेकानंद की जो मदर होती हैं वो बीमार होती हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं उनको ठीक कराने के। विवेकानंद, ये कहानी ओशो ने भी सुनाई हुई है। विवेकानंद जो हैं वो, आप कह सकते हैं कि बहुत तार्किक और बौद्धिक व्यक्ति थे, और क्योंकि बहुत बौद्धिक तार्किक व्यक्ति थे, रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं और रामकृष्ण परमहंस से कहते हैं कि मेरी मम्मी बीमार है और देखो मेरे पास पैसे नहीं है, ये सारी चीजें, ठीक है, ये रोना रोते हैं। तो रामकृष्ण कहते हैं कि जा काली से मांग ले, जा काली के पास चला जा। तो विवेकानंद जाते हैं काली माता के पास, बैठे रहते हैं, घंटों बैठे रहते हैं, उनके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है, तो कुछ मांग ही नहीं पाते। फिर दूसरे दिन जाते हैं मांगने के लिए, फिर बैठ जाते हैं, फिर नहीं मांग पाते। तीसरे दिन जाते, फिर नहीं मांग पाते। वो कहते मैं मांग ही नहीं पा रहा कुछ। विवेकानंद कुछ मांग ही नहीं पाते मां काली से। आप समझ रहे हो चीज को? बहुत गहराई है इसमें। तो क्योंकि विवेकानंद कुछ मांग नहीं पाते उनसे, इस चीज ने बता रहे हैं कि विवेकानंद को ना एक एक पर्पस दिया कि हमें किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए बल्कि हमें देना चाहिए। हमें दुनिया को कुछ देना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए कुछ। हमारे पास सब कुछ तो है, परमात्मा ने हमें सब कुछ दे रखा है, हमारी विल पावर, हमारा साहस, सब कुछ है, और हम फिर भी मांगते हैं। तो पीएम मोदी कहते हैं इस चीज ने मेरे को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया कि मैं भी दुनिया को कुछ दे सकूं। और विवेकानंद का प्रभाव इतना ज्यादा पड़ा कि वो रामकृष्ण परमहंस के रामकृष्ण मिशन में पार्टिसिपेट करते हैं पीएम मोदी। फिर वो वहां से उनको गाइड किया जाता है, फिर वो हिमालय की जर्नी में निकल जाते हैं। और हिमालय की जर्नी में जब वो निकलते हैं, वहां पर सुबह सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ठंडे पानी से नहाना, और जो बुजुर्ग सन्यासी होते हैं उनकी हेल्प करना, उनकी मदद करना, इन सारी चीजों ने उनके अंदर एक एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन पीएम मोदी के अंदर लेकर आई वो चीजें। अब वो जिक्र करते हैं मेडिटेशन का। वो कहते हैं मेडिटेशन, वो लोग समझते कोई भारी भरकम चीज है, बट ऐसा नहीं है। मेडिटेशन बहुत सिंपल चीज है। उन्होंने बताया कि हिमालयन योगी ने उनको मेडिटेशन के बारे में सिखाया, बताया कि जो झरने का पानी बहता है, और जब झरने का पानी बहता है तो उसमें से जो टिप टिप की आवाज आती है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, टिप टिप की जो बूंद आती है, उस टिप टिप की बूंद को सुनो, सिर्फ उसी पर कॉन्सेंट्रेट करो, उसी को सुनो, उसी आवाज को सुनो। बाकी सब पक्षियों की आवाज आ रही है वो सारी भूल जाओ, वो सारी आवाज भूल जाओ, सिर्फ उस पॉइंट, उस टिप टिप की ध्वनि को सुनो। तो वो वहां पर कंसंट्रेट करने से पीएम बताते हैं कि उनका फोकस बढ़ा,
और वही उनकी आगे चल के मेडिटेशन बन गई, ध्यान बन गया, और उनको वो एक नाद ब्रह्म सा महसूस हुआ। नाद ब्रह्म मतलब कि उस टिप टिप की आवाज सुनते सुनते उस साउंड में एक साइलेंस को खोज लेना, एक साइलेंस सामने आ जाना। सो दिस इज, ये पीएम मोदी ने अपनी स्पिरिचुअल साइड बताई। अब ये तो आप इंफॉर्मेशन है, ये तो कहीं से मिल जाएगी, बट अब मैं शेयर करने जा रहा हूं अपने कुछ व्यूज। असल में जो पीएम मोदी ने जो मेडिटेशन सीखी, देखो हर एक व्यक्ति उसकी चेतना के अकॉर्डिंग उसके लिए ध्यान होता है। आप कह सकते हैं यूनिवर्स, नेचर, प्रकृति जो उसको करना है उसके अकॉर्डिंग, नेचर या फिर आप कह सकते हैं यूनिवर्स का कुछ एल्गोरिथम ऐसा है जिसको वो सारी चीजें बताई जाती है। असल में पीएम मोदी ने जो मेडिटेशन सीखी, जिसे वो मेडिटेशन कह रहे हैं, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। वो कॉन्सेंट्रेशन है, वो मेडिटेशन में नहीं आएगी, आप समझ रहे हो, वो फोकस है। क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि बाकी सारी चीजों को एक्सक्लूड करके सिर्फ एक ही चीज को सुनना है, एक ही चीज को सुनना है। यानी यहां पर क्या है, यहां पर एक कंफ्लिक्ट रहेगा ही रहेगा, यहां पर एक द्वंद्व रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अब बाकी चीजों को एक्सक्लूड करके सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान लगा रहे हैं, एक ही चीज को देख रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें उस मेडिटेशन की जो रियल में मेडिटेशन है, जिस मेडिटेशन के बारे में कृष्णमूर्ति या रमन महर्षि बताते हैं, कि जहां पर कोई फोकस नहीं है, जहां पर कोई कंसंट्रेशन नहीं है, जहां पर आपको कोई फोकस नहीं करना है, किसी चीज को एक्सक्लूड नहीं करना, जहां पर आपको अपने ध्यान ही को ही गिरा देना है, मेडिटेटर को ही गिरा देना है, कि जहां पर ध्यान बस होने लगे, आप समझ रहे, एफर्टलेस आप हो जाए, जहां पर आप शून्य हो जाए, दैट इज द टॉप मोस्ट मेडिटेशन। ये टॉप मोस्ट मेडिटेशन है। बट यस, कॉन्सेंट्रेशन की भी जरूरत पड़ती है कि आप किसी काम को कर रहे हैं, किसी कार्य को कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट द अल्टीमेट मेडिटेशन, इट्स नॉट अल्टीमेट मेडिटेशन। इवन विवेकानंद खुद बोल रहे हैं, हालांकि पीएम मोदी ने यह बात भी की, अद्वैत को लेकर उन्होंने अपना इंक्लिनेशन भी जताया, बट एज आई सेड कि हो सकता है, हो सकता है कि उनकी जो कंसंट्रेशन वाली मेडिटेशन है, समटाइम्स उसमें मेडिटेटर गायब हो जाता हो सकता है ऐसा, बट आई एम नो वन टू जज हिम, मैं उनको जज नहीं करना चाहता। अब जो मैंने उनकी स्पिरिचुअल साइड बताई, जो सारी चीजें बताई, जो इंस्पिरेशन बताई, और एक तरफ मैंने बताया कि एक तरफ वो कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, नाद की बात कर रहे हैं, कि शिव जो है, जो जीव है, जीव को ही सर्व करना, शिव को सर्व करना, भगवान को सर्व करना, दैट्स ओके, दैट्स गुड, फाइन, इसमें कोई दोहराई नहीं है। विवेकानंद की जो कहानी है कि दो, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बट कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट दी मेडिटेशन, कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन नहीं है। आपका इसके बारे में, हाँ, स्टार्टिंग में जरूरत है उसकी, स्टार्टिंग में जरूरत है, उस टेक्निक की जरूरत स्टार्टिंग में पड़ती है, बट एक मैच्योर साधक के लिए, एक एडवांस्ड स्पिरिचुअल बीइंग के लिए आपको कंसंट्रेशन को खत्म करना पड़ता है और इनफाइनाइट अवेयरनेस में उतरना पड़ता है। और इसी इनफाइनाइट अवेयरनेस की मैं बात करता हूं अपने स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। इस कोर्स में कुल 24 वीडियोस हैं, जिसमें मैंने बात की हुई है थॉट की, एंडिंग ऑफ थॉट की, अवेयरनेस की, ऑब्जर्वेशन की, और एक्चुअल मेडिटेशन की, एक्चुअल मेडिटेशन की। साथ साथ ड्युअलिटी क्या है, सफरिंग क्या है, फियर क्या है, अटैचमेंट क्या है, हु एम आई, मैं कौन हूं, ऐसे कुछ टॉपिक्स की 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी है इस कोर्स में। अगर आपको ऑर्गेनिक, रॉ और रियल कंटेंट पसंद आता है तो ये कोर्स आपके लिए, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 9773529489, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।